दोस्तों एक बार रवि नाम का एक लड़का अपने दोस्तों को एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था। वो कह रहा था कि उसके गांव में आम का एक ऐसा पेड़ है जिसके आमों को अगर तोड़ा जाए तो वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं। और इसकी ये कहानी सुन के सब हंस रहे थे, कोई भी उसकी बात पे यकीन कर ही नहीं रहा था। और दोस्तों ये कोई यकीन करने वाली बात है भी नहीं। सभी जानते हैं कि आम पेड़ की टहनी से टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और इस पे हम सब आंखें बंद करके यकीन करते हैं। लेकिन दोस्तों जब पैसों की बात चलती है तो हम इस तरह की किसी भी सिद्धांत पे यकीन नहीं करते। इवन हम में से ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं कि पैसों के सिद्धांत जैसा भी कुछ होता है। लेकिन दोस्तों पैसों के कुछ सच में हिडन सीक्रेट्स, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके अमीर लोग और अमीर बनते ही चले जाते हैं। तो दोस्तों आगे हम 5 प्रूवन मनी रूल्स के बारे में जानेंगे, जिनका इस्तेमाल सदियों से अमीर लोग करते आए हैं और जिनकी सहायता से आप भी एक करोड़पति बन सकते हो। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए शुरू करते हैं और जानते हैं रूल नंबर 1 के बारे में, जो है अपने पर्स को मोटा करना सीखो। दोस्तों एक समय की बात है, बेबीलोन नाम का एक अमीर शहर हुआ करता था। ये एक ऐसा शहर था जहां वेल्दी लोगों की कोई कमी नहीं थी। ये वो लोग थे जो पैसों के रूल्स को जान चुके थे और उनके इस्तेमाल से अमीर होते जा रहे थे। एक दिन बेबीलोन के सम्राट ऑर्गन के दिमाग में ख्याल आया कि हमारा शहर काफी तरक्की तो कर रहा है और जो लोग वेल्थ के सीक्रेट्स को जानते हैं वो काफी अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनको पैसों के सीक्रेट का कुछ नॉलेज ही नहीं। इस ख्याल के बाद ऑर्गन ने बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान, जिसका नाम था अरकद, उससे मुलाकात करी और उसे आम लोगों को वेल्थ के सीक्रेट सिखाने को कहा, जिसपे अरकद हंसी खुशी राजी भी हो गया। और फिर एक जगह पे सभी नागरिकों को इकट्ठा किया गया और समारोह शुरू हुआ। अरकद ने बोलना चालू किया। अरकद ने कहा कि देखो, जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस अमीर बनने की एक जबरदस्त इच्छा और माइंडसेट था और साथ ही था एक खाली पतला सा पर्स। और मैंने सबसे पहला काम यही किया कि इस लीन पर्स को थिक यानी मोटा करना शुरू किया, जिसके लिए मैंने अपनी इनकम का 10% एक साइड में रखना शुरू कर दिया। और दोस्तों आपको भी यही करना है। सिर्फ 90% से अपने खर्चे चलाने हैं और हर हाल में 10% को सबसे पहले साइड में कर लेना है और इसे किसी भी सूरत में खर्च नहीं करना है। दूसरा काम आपको अपने पर्स को मोटा करने के लिए ये करना है कि आपको अपने खर्चों को कम करना है। इतने पे सभा में से एक आदमी उठा और कहने लगा कि मेरा तो पहले ही खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, तो मैं और कितना खर्चा कम करूं। तो अरकद ने कहा कि देखो, हम यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम जरूरतों और इच्छाओं में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हम इच्छाओं को ही जरूरतें समझ बैठते हैं, जिस कारण हमारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं बचते। तभी तो आप देखोगे कि एक 15,000 कमाने वाला और एक 25,000 कमाने वाला दोनों आपको यही कहते हुए सुनाई देंगे कि हमारी सेविंग कुछ भी नहीं हो पाती। इसलिए जरूरतों और इच्छाओं के बीच के डिफरेंसेस को समझिए और इच्छाओं पे कम से कम खर्च करना स्टार्ट करिए। ऐसे आप अपने पर्स को मोटा कर पाएंगे। और दोस्तों ये था वेल्थ का सीक्रेट नंबर 1। दोस्तों नेक्स्ट सीक्रेट को जानने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। दोस्तों पॉलिसी बाजार को तो आप जानते ही होंगे। इंडिया की लीडिंग फिनटेक कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रही है एक NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर, जो है बजाज एलियंस लाइफ स्मॉल कैप NFO। ये क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है वो जान लो। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा एक लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना नाम और नंबर फिलअप करोगे और व्यू प्लान्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो डिफरेंट प्लान्स आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। देन आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे ये NFO यानी बजाज एलियंस लाइफ स्मॉल कैप NFO भी दिखेगा, जिसमें आप स्टार्टिंग अमाउंट जो कि है 2000 मंथली से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कीप इन माइंड कि ये NFO सिर्फ 10th मई से 23rd मई तक ही ओपन रहेगा। ये फंड की स्टार्टिंग NAV 10 रुपीज की होगी और पॉलिसी होल्डर्स के पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स में। बजाज एलियंस एक फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है जिसका फंड साइज 89,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसके कई सारे फंड्स तो AAA रेटेड भी हैं, यानी कि काफी सेफ हैं। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदों की बात करूं तो स्मॉल कैप फंड्स को हिस्टोरिकली देखा गया है कि इनके रिटर्न्स बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट कर देते हैं। बजाज एलियंस के 5 फंड्स ने 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 सालों में। बजाज एलियंस लाइफ स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से ना आपको सिर्फ हैंडसम रिटर्न्स मिलेंगे बट ऑल्सो आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, जो कि 120 टाइम्स होगा आपके इन्वेस्टेड प्रीमियम का। आप टैक्स बेनिफिट्स भी अवेल कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80C ऑन द प्रीमियम्स एंड मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10D। सो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों वीडियो पे वापस आते हैं और सीक्रेट नंबर 2 और 3 हैं, खुद को पे करो और पैसों को अपना नौकर बनाओ। एक बार एक शिल्पकार हुआ करता था जो काफी अच्छे स्कल्पचर्स बनाता था। उसकी मूर्तियां लोग बहुत पसंद करते थे और उसे काफी अच्छी कीमत देने को भी तैयार हो जाते थे। वो शिल्पकार काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर लेता था, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली सफर कर रहा था और वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है कि खूब मेहनत करने और अच्छा पैसा कमाने के बाद भी उसकी जेब हमेशा खाली रहती है।
एक दिन उसके पास उसके जिले का सबसे अमीर आदमी मूर्ति बनवाने के लिए आया। शिल्पकार ने सोचा कि ये मेरे सवाल का जवाब दे सकता है, ये अच्छा मौका है। इसलिए उसने कहा कि सर, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करके सुबह तक मूर्ति बना दूंगा और आपसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बदले में बस आपको मुझे अमीर बनने का सीक्रेट बताना होगा। वो साहूकार उसकी शर्त मान गया। शिल्पकार ने भी पूरी रात मेहनत करके सुबह तक मूर्ति रेडी करके उसे दे दी और शर्त के मुताबिक साहूकार ने भी उसे वेल्थ का सीक्रेट सिखाना शुरू कर दिया। साहूकार ने कहा कि देखो, जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो तुम कुछ पैसे अपने पास रखो। इस पे शिल्पकार ने कहा, लेकिन मैं तो सारे पैसे अपने पास ही रखता हूं। तब साहूकार ने कहा कि यहीं पे तो तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम पैसे अपने पास रखते हो तो मुझे बताओ कि पिछले 3 महीनों में जो पैसे तुमने अपने पास रखे वो कहाँ हैं। तुम्हारे पास पैसे इसलिए नहीं बचते क्योंकि तुम पहले सारे खर्च करते हो और फिर पैसे बचाने की कोशिश करते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी भी पैसे बचा नहीं पाओगे और तुम्हारी जेबें हमेशा खाली रहेंगी। इसलिए सबसे पहले एक तय अमाउंट अलग करके अपने पास रखो जब भी तुम्हें पेमेंट रिसीव हो। और ये कह के वो साहूकार वहां से चला गया और इस शिल्पकार ने भी ऐसा करना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ से थर्ड सीक्रेट शुरू होता है। 1 साल बीत गया और 1 साल बाद वो साहूकार फिर से उस शिल्पकार के पास वापिस आया। उसने उससे पूछा कि बताओ क्या प्रोग्रेस है, कुछ डिफरेंस दिखाई दिया तुम्हें? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास कुछ पैसे तो सेव हुए हैं, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देन साहूकार ने कहा कि हाँ, ऐसे ये धीरे से ही बढ़ेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें इन्हें तेजी से बढ़ाना सिखाऊंगा। तुम्हें अब इन पैसों को काम पे लगाना है, इनसे नौकरी करवानी है। नौकरी करवानी है? वो कैसे? शिल्पकार ने पूछा। साहूकार ने कहा, दोस्त, यही तो वो सीक्रेट है जो सिर्फ अमीर जानते हैं और गरीब नहीं। गरीब पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। तुम्हें अपने पैसों को कुछ इस तरह से निवेश करना है कि ये तुम्हारे लिए और पैसे बना सके, तुम्हें इंटरेस्ट कमा के दे सके। और ये कह के साहूकार चला गया। और अब वो वापस 2 साल बाद आया और फिर से शिल्पकार से उसने पूछा कि बताओ क्या प्रोग्रेस है, क्या तुम्हारा पैसा तुम्हें पैसे बना के दे रहा है? तो उसने कहा, हाँ, मैंने अपने सेव किए हुए पैसे एक बर्तन बनाने वाले को उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए दिए हैं और अब बदले में वो हर महीने मुझे इंटरेस्ट पे करता है। साहूकार ने कहा, शाबाश, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन उस इंटरेस्ट का तुम करते क्या हो? तो शिल्पकार ने कहा कि उनसे नई नई चीजें खरीदता हूँ, घूमने जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ये सुन के साहूकार हंसने लगा और बोला, फिर से तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि या तो तुम आज एक आम खा लो या 10 दिन बाद हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिले, तो तुम क्या करोगे? शिल्पकार ने कहा, ऑब्वियसली मैं 10 दिन इंतजार करूंगा। तो फिर तुम अब ये क्यों नहीं कर रहे? साहूकार ने कहा, अगर तुम इस इंटरेस्ट को खा लोगे तो तुम्हारे पास कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम इस इंटरेस्ट से और इंटरेस्ट कमाओ और फिर जब तुम एक अच्छी वेल्थ जोड़ लो तब अपनी लाइफ को एंजॉय करना। और शिल्पकार ने ऐसा ही किया। 10 साल तक उसने सेम प्रोसेस को फॉलो किया। सबसे पहले अपने लिए पैसे निकाले, देन उन्हें इंटरेस्ट इनकम के लिए इन्वेस्ट कर दिया और जो इंटरेस्ट आया उसे भी इन्वेस्ट करता रहा और फाइनली उसने एक अच्छी वेल्थ जोड़ ली। अब वो अच्छा खर्चा भी करता है, नए नए कपड़े भी पहनता है, दूसरों में दान भी करता है और इसके बावजूद भी उसकी वेल्थ में कोई कमी नहीं आती। इनफैक्ट वो बढ़ती ही जा रही है। और दोस्तों, ये थे सीक्रेट नंबर 2 और 3, खुद को पे करो और पैसों से अपने लिए नौकरी करवाओ। दोस्तों, 4th सीक्रेट है रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट, द रियल की टू सक्सेस। एक बार क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो गया। किसी वजह से उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई और उसे बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। उस बिजनेसमैन को अपना लग्जरी मकान छोड़ के आम लोगों के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जहां पे उसका पड़ोसी एक मशवारा था। मशवारा ये देख के बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब इस लाट साहब को पता चलेगा गरीबी किसे कहते हैं। अगले दिन मशवारा मछली पकड़ने के लिए समंदर में गया और जैसे ही अपनी नाव में बैठा तो उसने देखा कि वो बिजनेसमैन भी मछली पकड़ रहा है और मन में सोचने लगा कि अब पता चलेगा इसे कि मेहनत किसे कहते हैं। ऑफिस में ऑर्डर देने और मछली पकड़ने में कितना डिफरेंस होता है, अब इसे पता चलेगा। बिजनेसमैन चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद उसने प्रॉफिट से एक और नाव खरीद ली और दिहाड़ी पे एक इंसान को रख लिया। अब वो 2 लोग मछलियां पकड़ने लगे और उनको प्रॉफिट भी दुगना होने लगा। ऐसे करते करते उसने 2 से 4 और 4 से 8 नाव खरीद ली और अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमाने लगा। देन उसने एक शिप खरीद ली और उस पे वर्कर्स को काम पे लगा दिया और खुद बैठ के प्रॉफिट गिनने लगा। उसका फिशिंग का बिजनेस आसमान चूमने लगा और वो गरीब से फिर से अमीर बन गया। और दूसरी तरफ वो गरीब मछुआरा देखता ही रह गया। उसने अपना सारा फोकस बिजनेसमैन की बुराई करने में लगाया, जबकि बिजनेसमैन ने अपना सारा फोकस बिजनेस को बढ़ाने में लगाया। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वर ने जिसे जहां रखा है वो वहीं रहने के लिए बना था। दोस्तों, माइंडसेट को बदलो, लाइफ भी बदल जाएगी। अगर आप विनर्स का माइंडसेट रखोगे तो विनर्स ही बनोगे और इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा। दोस्तों, 5th सीक्रेट ऑफ वेल्थ है शेयर योर ब्लेसिंग्स। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स 5 या उससे कम सालों में बंद हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक ऐसा भी ग्रुप है जिसकी मोर देन 45 स्टार्टअप्स 150 सालों से कामयाब हैं। अगर आप जानते हैं तो आप समझ चुके हैं कि मैं टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूं। लोग इनकी अनबिलीवेबल सक्सेस का श्रेय टाटा ग्रुप की टीम को देते हैं,
कुछ कहते हैं कि ये विजनरी थे इसलिए वो कामयाब हुए, कुछ कहते हैं ये हार्ड वर्किंग थे इसलिए ऐसा है, जो कि हाँ काफी हद तक सच भी है, लेकिन कुछ हिडन भी है जिससे बहुत कम लोग राब्ता होते हैं, और वो है टाटा ग्रुप की वैल्यूज। जनरेशन से चली आ रही उनकी वैल्यूज जो उन्होंने आज तक भी बोली नहीं है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज जो वो शुरुआत से करते आए हैं कि वो अपनी 60% से ज्यादा वेल्थ को डोनेट करते हैं। उनको गॉड ने ब्लेस किया है विद वेल्थ और वो अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जिससे फिर गॉड उनको और ज्यादा ब्लेस करता है। मुझे नहीं मालूम कि आप इस कंसेप्ट में बिलीव करते हो या नहीं, लेकिन आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि मोस्ट ऑफ द वेल्दी पीपल डोनेट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ईश्वर ने ब्लेसिंग्स दी हैं या इन फ्यूचर जब भी आपको वो ब्लेसिंग्स दे तो उन्हें दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये थे 5 सीक्रेट्स वेल्थ के। आपको इनमें से कौन सा सीक्रेट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऑल्सो दोस्तों, बजाज एलियंस लाइफ स्मॉल कैप एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और ऐसा जितना जल्दी हो सके करें, क्योंकि एनएफओ लिमिटेड पीरियड के लिए ही ओपन रहेगा।